नमस्कार, मैं उर्पेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं भारत समाचार। इसमें भारत समाचार की टीम अगर बात की जाए तो मिल्कीपुर क्षेत्र में मौजूद है। इस रिश्ते से मिल्कीपुर में चुनाव चल रहा है और सपा की भाजपा की नाक की लड़ाई है। अगर बात की जाए दोनों ही पार्टियां चुनाव प्रचार में जुड़ गई हैं और प्रचार शुरू कर दिया है। जिसमें 5 फरवरी को जो है यहाँ पर मत पड़ेगा, अवार्ड को परिणाम आएगा। किसके सब ताज होगा तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिससे देखा जाए तो सब वोटर है, इनसे हम बात करेंगे। जिससे मिल्कीपुर चुनाव है तो किस तरह से माहौल है और क्या कहेंगे सर, किस तरह माहौल चल रहा है, आप क्या देखते हैं? हम लोग समाजवादी पार्टी से हम लोग का ताल्लुक है और हम लोग रुदौली से आए हैं। और इस क्षेत्र में क्योंकि वो फैजाबाद लोकसभा का क्षेत्र है, रुदौली भी, और यहाँ पर माननीय अवधेश प्रसाद जी का जो एक लोकसभा में परिणाम आया है, उसी तरह से मिल्कीपुर में इस उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में आएगा। इस पर बात की जाए तो आपके नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आ रहे हैं 3 तारीख को। क्या देखते हैं आप हैं जिस तरह से जो चक्रव्यूह बनाया गया है, बीजेपी ने बनाया है, 7 मंत्रियों को उतार दिया है, खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर बकायदा इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो क्या देखते हैं आप हैं? देखिए, पिछले लोकसभा को आपने देखा, वो भी प्रधानमंत्री जी की प्रतिष्ठा की सीट थी और उसमें जब समाजवादी पार्टी ने प्रधानमंत्री जी की प्रतिष्ठा जो है किनारे करते हुए और यहाँ पर अवधेश प्रसाद जी को यहाँ पे जिताने का यहाँ की जनता ने काम किया। तो इसी तरह से अब यहाँ किसी भी मंत्री को, किसी भी सांसद विधायक को उतार दें, मगर जनता से बढ़ के तो नहीं हो सकते हैं। इसलिए जो है एक बार फिर यहाँ पर इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद जी निश्चित रूप से विजयी होंगे। इस तरह बात किया जाए तो गुरु बाबा ने भी यहाँ पर अपना कार्यकाल किया था, अजय प्रसाद का भी था। कैसे दोनों का कार्यकाल में किसका अच्छा रहा? अवधेश प्रसाद जी का कार्यकाल 12 से 17 तक बहुत बढ़िया था। चाहे अमानीगंज से जो मिल्कीपुर की रोड हो, चाहे सोसैया हॉस्पिटल हो, चाहे पॉलिटेक्निक हो, इस तरह की तमाम करोड़ों की योजनाएं माननीय अवधेश प्रसाद जी लाए और इस क्षेत्र का चौमुखी विकास किया, जो आज़ादी के बाद से तब तक नहीं हो पाया था। 12 से 17 के कार्यकाल में अवधेश प्रसाद जी ने काम किया है, उसका कोई मत ही नहीं, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। इतना आसान काम कर दिया है अवधेश प्रसाद जी ने। मिल्कीपुर का स्थानीय मुद्दा अगर बात की जाए, मिल्कीपुर का स्थानीय मुद्दा क्या है? विकास, सांड, यही मेन मुद्दा है। सांड भगाने के लिए वो वोट दे रहे हैं लोग। क्या असर करेगा चुनाव में? पूरी तरह से असर है, एक तरफा है। चाहे जिस गांव में पूछ लीजिए, चाहे जिस जनमानस से पूछ लीजिए, समाजवादी ही समाजवादी है। साइकिल चुनाव निशान सब लोग जान रहे हैं। साइकिल का बटन दबाएंगे, भारी मतों से यही बनाएंगे। आप युवा हैं, क्या लग रहा है? बेरोजगारी और संविधान के लिए यहाँ पे वोट होगा और पूरी प्रचंड बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। यहाँ पे रोजगार के नाम से होगा। रोजगार 12 से 17 के बीच आदरणीय अवधेश जी विधायक थे और मंत्री थे। इतना सराहनीय कार्य हुआ है कि शायद कोई 403 विधानसभाएं हैं, 403 विधानसभा में शायद ही कोई विधायक अपनी विधानसभा में पॉलिटेक्निक बनवाता होगा। शायद ही कोई विधायक अपनी विधानसभा में 100 शैय्या अस्पताल बनवाएगा। कोई विधायक अपनी विधानसभा में इतनी अच्छी रोड बनाई गई है 2012 से 17 के बीच में, शायद वो रोड अभी भी वैसे की वैसे पड़ी हुई है। मिनी स्टेडियम बनाया गया है, आश्रम पद्धत बनाया गया है, जीजीआईसी बनाया गया, जीआईसी बनाया गया, महाविद्यालय बनाया गया। ऐसे विकास 2012 से 17 के बीच में हुए हैं। जितने गांव के, जितने क्षेत्र की सड़कें बनाई गई हैं समाजवादी पार्टी की सरकार में बनाई गई हैं। 12, 17 के और 22 के बीच में विपक्षी दल के भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विधायक थे और विधायक सरकार भी थी, लेकिन एक भी कहीं आप देख नहीं सकते हैं कि बैनर और पोस्टर उनके नाम का कहीं रोड पे लगा हो, कोई सड़क बनी हो। इतना विकास आज तक कोई नहीं कर पाया जितना विकास आदरणीय अवधेश जी ने किया है। क्या अगर बात की जाए मिल्कीपुर की जो जनता है वो किसको चुनेगी? अजीत प्रसाद को, साइकिल निशान को अजीत प्रसाद को चुनेगी। अजीत प्रसाद में बहुत खूबियां हैं। आज 2012 से अजीत प्रसाद जनता के बीच में हैं, सबके सुख दुख में जाते हैं। उनके पिताजी विधायक रहे, मंत्री रहे और गली गली में आरसीसी बनवाए। वो आरसीसी शायद 403 विधानसभा में कहीं नहीं बनी होगी। आज यहाँ पावन धरती गाना बाबा के स्थान पे भी हम लोग आए हैं। ये आरसीसी उन्हीं की बनाई हुई है और पूरे मिल्कीपुर विधानसभा को उन्होंने जिस तरह से डुड़ही रचा है, कोई डुड़ही नहीं बची होगी, कोई डुड़ही नहीं बची होगी जो आरसीसी। और हमारा ग्राम सभा कोटिया है, एक नाली से कहीं आपको माटी नहीं लगी। कहीं की बात करो, एक घर से नहीं करो, वो आरसीसी है। वो अखिलेश यादव की देन है, वो अखिलेश यादव की देन है, अवधेश प्रसाद के देन है। आज उसके बाद सरकार चली गई तो अभी थाने में चले जाओ। आप थाने में चले जाओ, कौन सी जात से हो तो यादव बता दो, तो फिर आरा चलना ही चलना तय है। घटना न हो मगर आरा चलना है। कोई हम जेल गए हैं, हमको दिल्ली की पुलिस उठा के ले गई और हमारा थाना अध्यक्ष मनोज यादव था, उसने हमसे नहीं पूछा आपका क्या अपराध है, आपको क्यों ले जाना चाहते। हमको 6 बजे उठवा दिया गया। सबको देख करके हम हर बार
बाबू स्वर्गीय बाबू मिस्सेन यादव की धरती है, क्रांतिकारी धरती है। यहाँ डरने वाले लोग नहीं है। ये बाबू मिस्सेन यादव की धरती, यहाँ डरने वाले लोग नहीं है। यहाँ जुल्म खत्म करने वाले लोग हैं। हम लोग किसी डरने वाले नहीं है, हम जुल्म खत्म करने वाले लोग हैं। चलिए, इस तरह बात देखी जाए तो 3 तारीख को अखिलेश जी आ रहे हैं, उससे पहले आपके क्षेत्र में जो है सांसद जो है आपके वो आ रही हैं, आपकी सांसद भी आ रही हैं यहाँ पर, डिम्पल जी आ रही हैं, तो उनका रोड शो भी है। तो क्या लगता है कैसा माहौल रहेगा? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी की तो एक मास अपील है ही है, साथ में आदरणीय डिम्पल यादव जी की भी एक महिलाओं में खासकर एक उनका क्रेज है, और इसका निश्चित रूप से जो है उनके रोड शो से लाभ मिलेगा। ये जगह जहाँ पर है, इस एरिया का नाम क्या है जहाँ मौजूद इस समय आप हैं? ये गहना मंदिर का परिसर है। जी जी जी। तो यहाँ की जनता, मतलब जिस तरह से यहाँ के लोग हैं, उनका मूड क्या है? देखिए, यहाँ का हमने आपको बताया कि मूड जो है उन्होंने अपना लोकसभा चुनाव में दिखा दिया है, और वही मूड उपचुनाव में भी दिखाने जा रही है समाजवादी पार्टी के फेवर में। तो यहाँ के लोगों का जिस तरह बात की जाए, मिल्कीपुर क्षेत्र के लोगों का ये कहना है कि अब की बार चलेगी साइकिल, लेकिन 5 तारीख को जिस तरह से 5 फरवरी को मत पड़ेगा और आपको परिणाम आएगा, इनके इरादे कितने नेक होंगे ये तो अगला समय ही बताएगा। रुपेश श्रीवास्तव, भारत समाचार, मिल्कीपुर।